ईश्वर की स्तुति हो जिसने सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, जब हम प्रकाशित वाक्य में से कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं। तूने जो यूहन्ना को दर्शन दिया और संदेश दे रहा प्रभु जी, आज वही संदेश आज की कलीसिया को भी, ताकि तेरी कलीसियाएं जो पूरे विश्व में पाई जाती है इन सातों कलीसियाओं से अपना आकलन करें। प्रभु जी आत्मा की परिपूर्णता देना, ताकि प्रभु जी हम तुझ में आगे को बढ़ सके। विनती प्रार्थना करते भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारी सेवकाई के लिए। तेरी आत्मा की भरपूरी हम सबों पर। और आज जब हम इस कलीसिया के बारे में तेरी आत्मा की अगुवाई में सीखते हैं, प्रभु जी हमारे हृदयों को खोल दे, हमारी मनों को, दिलों को खोल दे, ताकि हम तेरी गुण बातों को ठीक ठीक समझ सकें और उस पर चलने की चेष्टा कर सकें। इस संपूर्ण आराधना के संचालक आप ही हो प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से 6 पद तक। वहां लिखा हुआ, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके बाद परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, पर सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। सरदीस की कलीसिया को आज का टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह का संदेश। प्रियो, सरदीस परिचय देना चाहूंगा। सरदीस नगर इफिसुस से 50 मील पूर्व में स्थित है और 1700 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है ये नगर। सरदीस थुआतीरा से लगभग 50 किलोमीटर पर तथा स्मुर्ना से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इस नगर के दक्षिण में पहली पहाड़ी क्षेत्र था तथा ऊंची चट्टानों के कारण उस दिशा में आने जाने की सुविधाएं न होने के कारण उस क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं था। परंतु पूरब से पश्चिम जाने के लिए सरदीस से ही होकर जाना पड़ता था। जैसे कनान में जाने के लिए यरीहो में से होकर जाना था, वैसे ही सरदीस के लिए भी था। इसलिए यह नगर व्यवसायिक मार्ग पर था, जो पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ था। आज ये स्थान तुर्किस्तान में पाया जाता है। सरदीस
प्रियो, एक महत्वपूर्ण स्थान था और 5 प्रमुख मार्ग यहां आकर मिलते थे। जैसे पंजाब के बारे में जानते हैं, 5 नदियां मिलती हैं, इसलिए वो पंजाब कहलाता है। या 5 मार्ग मिलते थे। ये सरदीस 5 राजमार्गों का संगम होने के कारण एक वाणिज्य भी नगर था, केंद्र था। सरदीस में उनको, या हम यूं कहें, सबसे ज्यादा धनवान लोग रहते थे, धनाढ्य लोग। उस समय का सबसे धनवान व्यक्ति क्रोएश, जिसका नाम था, वो भी सरदीस में रहता था, जिसके कारण भी सरदीस प्रमुख हुआ या विख्यात हुआ। संसार की पहली टकसाल सरदीस में ही खुली थी। यहां पर सिक्के बनाए जाते थे। विश्व में सबसे खूबसूरत और सबसे महंगे, खूबसूरत और सबसे महंगे गलीचे बनाने का उद्योग भी सरदीस में था। इसलिए यहां पर बनने वाले गलीचे एशियन गलीचे कहलाते थे, या एशियन गलीचों के नाम से यह विश्व विख्यात था। विश्व के 2 प्रसिद्ध मंदिर भी सरदीस में थे। पहला डायना देवी का मंदिर, दूसरा अपोलो देवता का मंदिर, जहां पर सूर्य देवता की उपासना की जाती थी। सरदीस रोम प्रांत लुदिया की राजधानी थी। ये नगर भी अर्तिमिस की पूजा का केंद्र था। सरदीस के आसपास के क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ थे। यहां पर विशेष उद्योग या व्यवसाय ऊनी कपड़े बनाने और दरिया या गलीचे बनाने का था। जनसंख्या के हिसाब से भी एक बड़ा नगर बन गया था, जिसकी आबादी लगभग 50,000 के लगभग हो गई थी। उस समय 50,000 बहुत होते थे आबादी के लाभ। राजा साइरस, जिसको इंग्लिश में साइरस कहा गया है, छरियस महान ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सरदीस पर आक्रमण कर दिया और अंतिम लुदियन राजा को पराजित कर दिया। और फिर लगभग 2 शताब्दी तक सरदीस फारज साम्राज्य के पश्चिमी भाग की राजधानी बना रहा। ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 350 वर्ष पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया और आक्रमण के सामने बिना युद्ध किए समर्पण कर दिया इस नगर के लोग। बाद में यह सरदीस नगर परिगमुन नगर के प्रशासन के अधीन हो गया और इसके बाद रोमी राज्य का उपनिवेश बन गया। मैं इसलिए बता रहा हूं यह इतिहास, ताकि आपको मालूम हो प्रभु यीशु मसीह क्या संदेश दे रहा है। जब 2 बार आक्रमण हुआ, पहली बार फारसियों ने किया, दूसरी बार यूनानियों ने किया, सरदीस पर कब्जा कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां के लोग निश्चिंत थे, बेखौफ थे। वे सोचते थे कि हम तो 1700 ऊंची भीट पर बसे हुए हैं, यहाँ पर हमसे कोई लड़ाई करने नहीं आएगा, हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की शहरपनाह नहीं बनाई गई थी और न ही कोई पहरेदार या सिपाही नियुक्त किए गए थे। सन 1700 ईस्वी में वहां पर पहली बार भूकंप आया और बहुत बड़ा विनाश हुआ। तब वहां के प्रशासक तिबिरियुस ने बहुत पैसा खर्च के 5 साल में सरदीस का पुनः निर्माण कर दिया। नगर को बनाने में इतना अधिक धन लगा कि शासन के कोषागार खाली हो गए
पर यीशु मसीह एक बहुत चौंकाने वाली बात कह रहा है। वो कहता है तू मरा हुआ। इसी अध्याय के 3 अध्याय के पहले पद में जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की आधारशिला, यह हम और आप जानते हैं, जो सिरे का पत्थर है, कलीसियाओं का निर्माता है, संस्थापक है, मालिक है। वो कहता है कि तू मरा हुआ है सरदीस की कलीसिया के लिए। जगत प्रसिद्ध प्राचीन इस्राएली इतिहासकार जोसेफ के अनुसार सरदीस में काफी या बहुत आयत में यहूदी रहते थे। प्रथम शताब्दी के अंतिम भाग में एक मसीही मंडली का निर्माण हुआ था। रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 3:1-6 में संदेश के द्वारा उसमें आत्मिक जागृति की आवश्यकता थी। परंतु इस कलीसिया में काफी ऐसे लोग थे जो हृदय से परमेश्वर के भवन भक्त थे तथा उन्होंने स्वयं को पवित्र कर रखा था और भवन में निरंतर जाया करते थे। अब ये नगर एक खंडर है और इसकी प्राचीन शान शौकत की स्मृति अब भी आज भी अर्तिमोस देवी के मंदिर और रोमी खेल कूद को स्टेडियम में कराते हैं, उससे जाना जाता। यानी ये नगर बर्बाद हो गया। संसार के लोग जो कुछ हमारे बारे में कहते हैं या जैसा हमें दिखाई देते हैं यह हमारी साख है, वो वास्तव में लगे हमें संपूर्णता से वर्णित नहीं कर सकती। जैसा हम ऊपरी दिखते हैं वैसा हमारा विश्लेषण नहीं हो सकता अंदरूनी बात का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता है, वो हमें संपूर्णता से जानता है, वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। किसी कलीसिया के लिए यह बहुत बड़े दुख की बात होगी कि यीशु मसीह कह दे ये कलीसिया मरी हुई है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी कलीसिया जीवित है या मरी हुई? आत्मिक रूप से मरी हुई है। यीशु की ये बातें बड़ी गंभीर बात, 3 बातें जो कलीसिया को मार सकती है, विश्वासी के जीवन में भी समाप्त कर सकती। एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल उदाहरण। एक चर्च के पास बाल ने रविवार की आराधना के दौरान लोगों से कहा कि क्या आपको मालूम है कि हमारी कलीसिया मर गई है और अंतिम फ्यूनरल संदेश मैं आपको अगले सप्ताह दूंगा। और अगले रविवार की आराधना हमारी कलीसिया की अंतिम संस्कार की या फ्यूनरल की आराधना होगी। जब लोगों ने सुना तो वे चौंक गए, घबरा गए, परंतु किसी की कुछ समझ में नहीं आया। वास्तव में बात ये थी कि इस कलीसिया में ये पासबान या प्रभु का सेवक कई वर्षों से यह सेवा दे रहा था, और जब उन्होंने देखा कि कलीसिया में आत्मिक जागृति नहीं है आ रही है, सब प्रकार की बुराइयां हो रही है, सब प्रकार के पाप हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कलीसिया मर गई। अगले सप्ताह जब लोग चर्च में आराधना के लिए आए तो वहां क्या होता देखिए, वहां एक बहुत बड़ा कफन बॉक्स रखा हुआ था, काले कपड़े में कफन बॉक्स था। पासवान ने कहा, इससे पहले कि मैं फ्यूनरल संदेश दूं, मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति आकर इस मृतक कलीसिया के अंतिम दर्शन कर ले। लोग आने लगे
और जब उन्होंने कफन बॉक्स के अंदर देखा तो भीतर एक बहुत बड़ा दर्पण या आईना लगा हुआ था। उसमें उन्होंने उनका ही प्रतिबिंब या अक्स दिखाई दे रहा था जब वो उसमें झांक कर कलीसिया के अंतिम दर्शन कर रहे थे। वास्तव में जो बात वो है वो ये पासबान कहना चाहता था वो ये है कि कलीसिया इस कारण मरी हुई है क्योंकि मैं और आप आत्मिक रूप से मरे हुए, हम में और आप में आत्मिकता नहीं पाई जाती, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम नहीं करता, इसलिए आवश्यक कर्म नहीं होते, हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती, उत्तर नहीं आता, कलीसिया मरी, हमारे आचरण प्रभु के योग्य नहीं। आज जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है तो क्या देखता है? क्या उसको उसमें आत्मिकता दिखाई देती है या मृतिकता दिखाई देती है? आज परमेश्वर हमारी कलीसिया को देखता है तो कहता है हो सकता है हमारी कलीसिया की साख बहुत अच्छी हो, हमारी कलीसिया की बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, परंतु जो बात है वो यह है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में आपके जीवन को देखता है तो कहता है हम मरे हुए हैं, हमारी कलीसिया मरी हुई है। जब लगने लगता है कि सांस रुक गई और धड़कनें बंद हो गई तो अंतिम कार पर CPR जो कहलाता है मरणासन व्यक्ति को दिया जाता, जो मेडिकल में है वो जानते, व्यक्ति को मुंह में श्वास या सांस दी जाती है, उसके हृदय की मालिश की जाती है और उसके बाद हृदय में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसे बचाने का प्रयास किया जाता। सरदीस की कलीसिया के विषय में भी यही बात कही गई है। वो ऐसी मरणासन अवस्था में है जो अलग मृत्यु हो गई। तीन बातें जो किसी भी कलीसिया और विश्वासी के जीवन को समाप्त कर सकती है, वो तीन बातें मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। पहली बात, जब कर्म बिना विश्वास के हो तब कलीसिया मृतक हो जाती। हमारे जीवन आत्मिक रूप से तब मृतक हो जाते हैं परंतु जब कार्य होते हैं या करते हैं तो उन कार्यों में विश्वास का अभाव होता है, तब हमारा जीवन और कलीसिया मृतक हो जाती। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:1-2 पढ़ लीजिएगा। सरदीस के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है तेरा सारा कार्य जो तू करता है अधूरा। सुनिए, आज कलीसियाओं के बारे में, बहुत सारी कलीसियाएं जो हमारे आसपास है, हो सकता मेरी भी कलीसियाएं आज ऐसी है। यीशु मसीह कहता है तेरा सारा कार्य तो अधूरा है जो तू कर रहा है। कार्य अधूरे है, क्यों है? कार्य अच्छे तो है, बड़े बड़े तो हैं, परंतु अधूरे हैं। इसलिए है क्योंकि उनमें विश्वास नहीं पाया जाता। इस कलीसिया में सब कुछ परंपरागत चल रहा है, परंपरागत ढंग से चल रहा था। शायद कलीसिया की आराधना नियमित रूप से हो रही थी, लोग गीतों को गाते होंगे, दान को देते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, परंतु उनमें विश्वास दिखाई नहीं देता था जो आज भी है। उनमें पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई नहीं देती थी। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तेरे कार्यों को पूरा नहीं पाता, अधूरे हैं तेरे कार्य। तेरे काम तो है, परिश्रम तो है, सजावट तो है, सुंदरता तो है, परंतु वो आत्मा कहाँ है, वो प्रेम कहाँ है, वो प्रार्थना कहाँ है, वो विश्वास कहाँ है? याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा।
निकाल लीजिए आप याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय 19, 20 और 21 पद। 2 अध्याय 19, 20, 21 देखिए क्या लिखा है। 19 से पढ़ूंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरा था? ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही। जो हमारी धार्मिकता है, जो हमारी पवित्रता है, जो हमारा विश्वास है, वही केवल बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ मिट जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है। मैंने तुझे परखा, तेरे कार्यों को परखा, आग में ताया, वो सब भस्म हो गए, राख बन गए। जो अनंत जीवन का काल है उसमें धार्मिकता वास करेगी। मीका 6 से 8 पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। प्रियो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, क्या कहता है मीका? मीका बड़े अच्छी चीज कहता है, सुन लीजिए आप, ये हमारे और आपके लिए ही है। मीका उसका 6 अध्याय 6 से 8 देखिए क्या कहता है। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए को किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 से 21 पद में एक किसान के बारे में बताया गया है कि उसकी भूमि में बहुत उपज हुई, वो धनवान था और उसने कहा, ऐ मेरे प्राण, जब उसके खत्ते भर गए, खा पी और चैन कर। लिखा है 20वें पद में, लूका 12:20 में, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। कलीसिया के बड़े बड़े गोदाम तो हैं, आज की कलीसिया की बात कर रहा हूं, पर जो बात है उसमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता। कलीसिया, परिवार, व्यक्तिगत सामाजिक जीवन को भविष्य की योजनाओं में परमेश्वर कहाँ है, हम ढूंढे। लिखा है, तेरे भविष्य के कार्यों में तेरा विश्वास कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, तेरी योजनाओं में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तेरे कार्य विश्वास की अभिव्यक्ति नहीं है, विश्वास पर खड़े नहीं है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं या बनाकर खड़ी कर देते हैं, बहुत नाम कमा लेते हैं, बहुत धन कमा लेते हैं, परंतु प्रमुख बात यह है कि यीशु के बगैर, त्रिएक परमेश्वर के बगैर तुम कुछ भी सामर्थी काम नहीं कर सकते। त्रिएक परमेश्वर के बगैर सामर्थी काम नहीं कर सकते। मुझे कोल्ड हो गया है, इसलिए
माफ करिएगा, नहीं कर सकते। कोई भी सामर्थी काम यानी परमेश्वर से अलग होकर ऐसा कोई कार्य मनुष्य नहीं कर सकता जो परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक हो, महत्वपूर्ण हो। हमारे कार्य हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति होना चाहिए, वरना वे परमेश्वर की नजर में अधूरे। आदम जब वाटिका में अकेला था तो परमेश्वर ने देखा वो परेशान है, अकेला है, अधूरा। तब हवा का निर्माण कर दिया ताकि वो पूरा हो जाए और परिवार बन जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब आराधना बिना पवित्रता के हो तब कलीसिया मृतक हो जाती है, मरी हुई। जब बिगर पवित्रता के हम आराधना, रेवलेशन 3:4 यीशु कहता है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य। यीशु कह रहे तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, जिनके वस्त्र अशुद्ध नहीं हुए। कलीसिया में अधिकांश जो है वे भ्रष्ट तो है। सुनिए ध्यान, कलीसिया में अधिकांश लोग भ्रष्ट तो है, उनके वस्त्र मैले तो हो गए, उनके काम दिखावे के हैं। परमेश्वर का पुत्र कहता है उन्होंने अपने वस्त्र को लोहू से नहीं धोया, यानी वो पाखंडी है, ढोंगी है। परंतु अधिकांश लोगों के जीवन में वो पवित्रता, वो धार्मिकता नहीं दिखाई देती, नहीं झलकती। वो विश्वास ही था, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही नहीं थी, वो विश्वास नहीं था। इसलिए यीशु मसीह कहता है ये कलीसिया मरी। आज हम और आप प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बता दूं, यदि हम में पवित्रता नहीं तो हमारी प्रार्थना भी मरी हुई है। ना सिर्फ यीशु कहता है तुझ में अधूरापन है क्योंकि तेरे कार्य अधूरे हैं, और उसके साथ में वो कहता है तू दो चित्ता है या दोहरा जीवन, दोहरापन है तेरे जीवन में। तू संसार की भी बातें मानता है और प्रभु की भी शिक्षाओं पर चल रहा है। तुम चर्च में गीत गाते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन सुनते या सुनाते हो, परंतु तुम्हारे वस्त्र मैले हैं। अभी तक तुमने वस्त्रों को मेमने के लहू से नहीं धोया है। इसलिए कलीसिया में यदि तुम हो तो वो मरी हुई है। बहुत कठोर शब्द है प्रभु। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसके 13 से 17 पद में लिखा हुआ है, जब तुम मुझे मुंह दिखाने के लिए आते हो तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। ये कठोर वचन परमेश्वर के, यहोवा के हैं कि तुम मुझे मुंह दिखाने के लिए आते हो और तुम्हारा दिल शुद्ध नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, दिल में क्षमा नहीं है।
कौन चाहता है तुम मेरे भवन को रौंदो? क्या आज यही हालत हमारी कलीसिया की नहीं है? लोग अपनी जेब में सिगरेट का पैकेट, तंबाकू के पाउच, पैंट की जेब में अद्धा लेके चर्च में प्रवेश करते हैं। कौन कहता है तुम मेरे भवन को रौंदो? परमेश्वर कहता है तुम्हारा यहां तो प्रचारक है, सुनिए, जो पासवान है, तुम्हारे यहाँ तो प्रचारक है, उनका प्रचार भी स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर का पुत्र कह रहा है जो आज के पासवान लोलुपता का प्रचार करते हैं वो मुझे ग्रहण योग्य नहीं। मुझे तुम्हारा प्रचार करना भी व्यर्थ लगता है। यशाया 1:13-14 में तुम्हारे पर्वों से मैं बैर रखता हूं और उनको सहते सहते उकता गया हूं। आज की कलीसिया क्या कर रही है? त्योहार तो मना रही, इवेंट्स कर रही है। ये सभी कार्य करो तभी मैं तुम्हें आशीष दूंगा। केवल पर्वों से प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या कार्य करने हैं? पढ़ लीजिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 15 से 17 पद। प्रियो 15 से 17 पद पढ़ लीजिए। क्या कहता है? वचन में क्या लिखा हुआ है? आज हमें आपको देखना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा सपन्या की पुस्तक और उसका 3 अध्याय 3 और 4 पद। देखिए क्या लिखा है। उसके हाकिम गरजने वाले सी ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाच की है, यानी व्यवस्था को छेड़ कर दिया। जैसा होनी चाहिए थी अपनी लोलुपता के कारण उसको अपने हिसाब से बना लिया। और यही बात पहला कुरिन्थियों 10:21-22 में। यदि हम आराधना बिना पवित्रता के करते हैं, बिना मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोए हम आराधना करते हैं, हम अपने को मसीही कहते हैं, हम अपने को विश्वासी कहते हैं, हम अपने को बॉर्न अगेन कहते हैं, हम अपने को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कहते हैं, यदि हमने नए जन्म का अनुभव नहीं किया है तो ये बड़ी त्रासदी की बात है। यानी प्रभु के लहू से नहीं नहाए हैं। तुम जीवते तो कहलाते हो, यानी तुम चल फिर तो रहे हो संसार में, पर हो मरे हुए, आत्मिकता में मरे हुए, मसीहत में मरे हुए, मसीही विश्वास में मरे हुए, मसीही कर्म में मरे हुए, मसीही जीवन में मरे हुए। मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। जैसा संसार तुम्हें जानता है वैसा नहीं, क्योंकि संसार तुम्हारी ऊपरी चीजों को जानता है, पर मैं तेरे दिल को जानता हूं, विचारों को जानता हूं, हमारी सोच क्या। इसलिए कहता हूं तू जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। तीसरी बात सरदीस की कलीसिया के लिए, जब जीवन बिना सही उद्देश्य के हो तब कलीसिया मृतक हो जाती। रेवलेशन 3:5 बिगर उद्देश्य।
प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5। देखिए क्या लिखा। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। अब आप देखिए, बिना उद्देश्य यहां पर एक बात, क्या बात है कि क्या हमारे जीवन का यह उद्देश्य है कि जब हम इस संसार या दुनिया से जाएं या कूच कर जाएं, जैसा लिखा हुआ है तुम इस संसार में तो हो लेकिन इस संसार के नहीं हो। जब हम यहां से विदा हो तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो। मैंने एक संदेश जीवन की पुस्तक पर भी दिया है। प्रभु यीशु कहता है जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। आज श्वेत वस्त्र पासवान लोग पहनते, प्रभु भोज लेने जाओ तो मेम्बरान लोग पहनते, लेकिन उससे हम श्वेत नहीं होते। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है हमें अपने प्रभु के मेमने से, लहू से, उसके बलिदान से, जो सलीब से लहू बहा, उससे पवित्र होना है। लिखा है श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी रीति से ना कटेगा या काटा जाएगा। कई लोग ये विश्वास करते हैं यदि एक बार बचा लो या बचा तो फिर पाप में गिरने की संभावना नहीं। ऐसा लोग सोचते हैं कि एक बार हम बचा लिए गए, हमारा उद्धार हो गया तो हम पाप में नहीं गिरेंगे। ऐसा नहीं, जिसका अर्थ है यीशु कहता है जीवन की पुस्तक में से मैं नाम नहीं काटूंगा, जिसका अर्थ है कि यदि हम मेमने के लहू से नहीं नहाए गए, शुद्ध नहीं किए गए, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। मूसा को जब परमेश्वर ने कहा मैं मरियम को दंड दूंगा, मार दूंगा, जो तेरी बहन है, मूसा खड़ा हो गया। परमेश्वर आप कर दे, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। मूसा को विश्वास था। क्या हमें और आपको विश्वास है? रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय 19 से 24 पद क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। ये सोचना गलत है कि हमारा नाम यदि एक बार लिख गया तो वो हमेशा के लिए लिख गया या हमेशा के लिए हो गया। अब चाहे कैसा भी पाप करो, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में बना रहेगा। तो आप भ्रम में जी रहे हैं, आप भ्रमित है। लिखा है कट भी सकता। संसार के इतिहास में संगमरमर के पत्थरों पर, संसार की किताबों में हमारा नाम न लिखा हो तो कोई बात नहीं। कई लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, अरे चर्च में दान दिया, मेरा नाम पादरी साहब ने अनाउंस नहीं किया, अरे हमने इतने बड़े बड़े काम किए, मेरे नाम का पत्थर नहीं लगवाया गया। क्या कहता है प्रभु? तुम्हारा नाम संगमरमर के पत्थरों पर हो या ना हो, किताबों में हो या ना हो, कोई बात नहीं। अनंत जीवन इस संसार से उस पार अनंत है और वही प्रमुख है, और जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना अनिवार्य है। क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है?
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 22 और 23 पद पढ़ूंगा। मत्ती 7 22 से 23 लिखा है, और दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, सुनिए ध्यान से, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, कभी नहीं जाना। हे कुकर्मी या कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले। आश्चर्य कर्म करना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा बाइबल कहती है। दुष्ट आत्माओं को निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बीमारों को चंगा करना कोई बड़ी बात नहीं। आपके लिखा है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे यीशु के नाम में, लेकिन यदि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है तो हम स्वर्ग के राज में या अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। कई लोग सोचते हैं जो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े बीमार चंगे हो रहे हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में है। यहाँ तो यीशु मसीह स्पष्ट कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। 10 कुमारी के बारे में पढ़ा होगा, 5 होशियार थी और 5 मूर्ख थी। और क्या हुआ? बहुत तेरे कहेंगे हमने तेरे नाम से प्रचार किया। आज की बात कर रहा हूं, आज के आधुनिक मसीहों की बात कर रहा हूं, पासवानों की बात कर रहा हूं, सेवा के इवेंजलिस्टों की बात कर रहा हूं। कहेंगे मैंने तेरे नाम से प्रचार किया और मार खाया, जेलों में बंद हुए। हम तो पासवान रहे, चर्च में 20-20 साल 40-40 साल सेवाएं की। हम तो प्रचारक रहे, हमने तो प्रार्थनाएं करके दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, आश्चर्य कर्म किए। यीशु मसीह कहता है जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम नहीं है, यदि हम उस मेमने के लहू से शुद्ध नहीं किए गए। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 20 पद में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो, प्रसन्न हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। पढ़ लीजिए भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इसमें लिखा हुआ है। हम इसे ग्लांस करके ना पढ़े, स्लाइड की तरह ना पढ़े, इसको पढ़े जीवन से, हृदय से, ये हमसे बातचीत करे। कई लोग कहते हैं आत्मा हमारे वश में है, हमें आत्मा की भरपूरी मिली है, परंतु जिस प्रभु बात पर हमारा संपूर्ण अनंत निर्भर है, वो केवल एक प्रश्न है कि तुमने पाप की समस्या का क्या किया। इस पाप की समस्या का जो समाधान परमेश्वर ने किया यूहन्ना 3:16 के अनुसार, क्या तुम उसको स्वीकार करते हो? स्वीकार करके विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि लोग उस पर विश्वास करें, बलिदान कर दिया ताकि हम बचा लिए जाएं। प्रियो, केवल स्वर्ग में 2 प्रकार की श्रेणियां हैं। श्रेणियों का मतलब है डिवीजन या फर्स्ट सेकंड, जिसको हम बोलते हैं। पहली श्रेणी है भेड़ और दूसरी श्रेणी बाइबल में बताई गई है बकरी। यीशु कहता है यदि मनुष्य, सुनिए ध्यान से, सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ?
तो उसे क्या लाभ। सरदीस की कलीसिया के लिए परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना से कहता है, लिख दे, तू जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा। आज हमारी कलीसियाओं में कर्म बिना विश्वास के कलीसिया मृतक है। आज हमारी कलीसियाओं में जो आराधना बिना पवित्रता के की जाती है वो कलीसिया मृतक है। आज हमारी कलीसिया बिना उद्देश्य के यदि प्रभु में आगे बढ़ रही है तो वो मृतक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। प्रियो, मैं जो आपको बताना चाहता, यदि हमारी कलीसिया मृतक है तो परमेश्वर हमें एक बार और चांस देना चाहता। यीशु मसीह हमें एक चांस देना चाहता। वो बगैर किसी को चांस दिए न्याय नहीं करता। आज हमारे जीवन में कितने चांस उसने हमें और आपको दिए। हम बच जाए, हम पश्चाताप कर ले, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर ले, हम अपने पापों से फिराए, हम अपने विश्वास को मजबूत कर ले, हम अपने कर्मों को विश्वास से जोड़ दे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे। आज की कलीसियाओं में आत्म जागृति नहीं है क्योंकि वो मरी हुई है। मैंने अपनी कलीसिया में प्रचार किया था, हमारी कलीसिया मरी हुई है। लोग नाराज हो गए, शैतान तो नाराज हो गए। दुखती रस पे यदि आप हाथ रख दोगे तो वो नाराज होगा। आज कलीसियाओं में आत्मिक पल नहीं है, केवल वो झुंझुला बजा रही। प्रियो, जो मैं कहना चाहता हूं, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें सामर्थ होनी चाहिए और वो सामर्थ प्रभु यीशु के नाम में मिलती। यदि हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो वो सामर्थ यीशु में ही मिलती है। लेकिन उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया है। और मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहता हूं, ऐसा लगता है कंक्लूजन आज का मेरा आधुनिक कलीसिया के ऊपर, ध्यान से सुनिए। ऐसा लगता है कि सरदीस की कलीसिया के लोग आत्मिक रूप से आलसी हो गए थे, जैसे आज की कलीसिया के लोग हैं। आलसी है, समय पर परमेश्वर के भवन में उपस्थित नहीं होते, अपनी मर्जी से अपने समय के अनुसार चले आ रहे हैं। वे परमेश्वर के कार्यों, सेवा, मंडली के लिए कुछ विचार नहीं करते, केवल जेब में हाथ डाल के आते, खाना पूर्ति करते और चले जाते। दूसरी शिक्षाएं भी उन पर बहुत प्रभाव डाल रही थी। इसलिए अपने धन दौलत और आर्थिक संपन्नता में चाहे कितने भी चुस्त और कार्यशील दिखते हो मैं और आप, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक रूप से मरे हुए हैं और थे। आज की भारतीय कलीसिया भी सांसारिक रूप से धन संपन्न हो गई। अरे कलीसिया में धन है तभी तो पैसों का झगड़ा है। धन संपन्न कलीसिया हो गई है परंतु आत्मिक रूप से मरती जा रही है। बाइबल में लिखा पैसा ही बुराई की जड़ है। जिस कलीसिया में जितना ज्यादा पैसा है उतना ही झगड़े, उतना ही विवाद। आज मंडली निठल्ली और सुस्त है। जो कार्य प्रभु ने संसार सौंपा कि सारे संसार से में नहीं तो कम से कम, सुन लीजिए, जो कार्य प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा
कि सारे संसार में नहीं तो कम से कम अपने देश, प्रदेश, जिला या जहां प्रभु ने आपको स्थापित किया है, इस स्थान में सुसमाचार प्रचार करें। हाथ पे हाथ रख के बैठने के लिए नहीं कहा है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रचार करना है। बाइबल में आदेश है, ग्रेट कमीशन है, उसका पालन करना है। पर सुसमाचार का कार्य कलीसियाएं नहीं कर रही है, न ध्यान दे रही है। कहती तो है हम जीवित हैं, परंतु है मरी हुई। यीशु के संदेश में चेतावनी दी गई कि पुराने बीते दिनों की गलतियों से पश्चाताप करें और दृढ़ संकल्प ले या करे कि भविष्य में कुछ आत्मिक कार्य शेष है, उनको बढ़ाएं। कुछ आत्मिक कार्य जो शेष है उनको बढ़ाएं। यीशु की इच्छा को मालूम करें ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर में आगे बढ़ सके, प्रभु में आगे बढ़ सके। सांसारिक भोग विलास व संसार के धन व आकर्षण से बचकर प्रभु के लिए कार्य करे या सेवा करे। बुरा न मानिएगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कलीसिया और जगह का नाम नहीं बताऊं। मैं भी कई कलीसियाओं में पास बांध रहा हूं और अभी भी हूं। मैं एक कलीसिया में गया, वहां एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वो डरता हुआ आया क्योंकि मैं पैशन वीक में एज ए स्पीकर बन के गया था। वो अपने हाथ में 2 रुपए का सिक्का लेकर आया, डरता हुआ, कांपता हुआ, और मुझसे बोला, पादरी साहब आप मेरे लिए क्या दुआ कर सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले मैं आपको ये 2 रुपए दे दूंगा, मेरे पास इतना ही है। पहले मेरी समझ में नहीं आया। मैंने देखा उसको फोड़ा थे, बुजुर्ग था। मैंने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले यहां मैं कई महीनों से आ रहा हूं कि कोई मेरे सिर पर हाथ रख के दुआ करे, लेकिन यहाँ के लोग चक्कर काट के अब मुझे किनारा करके चले जा। बांध के भाग गया, वो पैसे मांगता है। कितने दुख की बात। अरे परमेश्वर ने सेत में दिया, सेत में दो। लेकिन आजकल तो डॉलर मिनिस्ट्री हो गई है, विदेशी मिनिस्ट्री हो गई है, पैसों की मिनिस्ट्री हो गई है। जो ज्यादा धन देगा उसके लिए लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, जो नहीं देगा वो मेंबर ही नहीं बन सकता, बाहर करो इसे। आपको वो दान मालूम है विधवा का, जिसने 2 दमड़ी प्रभु ने के सामने डाली। लोग थैलियों में भर भर के ला रहे थे। अरे बोरों में होगा तभी तो थैलियों में लाएंगे, उनके पास बोरों में होगा तभी तो वो थैलियों में लाए थे। लेकिन लिखा है उस विधवा के नाम पर घंटा बजवाया गया, क्योंकि उस समय की परंपरा थी कि जो सबसे अधिक दान देगा उसके लिए घंटा बजवाया जाएगा। इतिहास पढ़ ले आप। उस स्त्री ने अपनी पूरी जीविका 2 दमड़ी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के सामने उस भवन में सौंप दी थी, और प्रभु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा था, इसने अपनी पूरी जीविका प्रभु के चरणों में अर्पित कर दी है। प्रभु दान की क्वांटिटी को, संख्या को नहीं देखता, देने वाले की उदारता को देखता, उसके मन को देखता।
जीवन के आत्मिक स्तर, जीवन के मूल्य कलीसिया के प्रत्येक क्षेत्र में आज गिर गए। अनैतिकता, पहरावा, टीवी, फिल्म का कुप्रभाव, मोबाइल का कुप्रभाव, टूटे परिवार, तलाक आदि की बातें कलीसिया में पाई जाती। ऐसा लगता है कि आज की तरह सरदीस में भी ऐसे शिक्षक खड़े हो गए थे जो वचन में बिगाड़ पैदा करने वाले अपनी अपनी बनाई गई शिक्षकों का प्रचार कर रहे थे और करते रहते थे। पद 3 में लिखा है, मन फिरा वचन में बना रहे। कौन है कलीसिया में आज जो वचन पर बना हुआ है, संसारिकता से मिलता नहीं? जैसे सरदीस के मसीहों को चेतावनी और सलाह दी गई थी, वैसे ही आज के विश्वासियों से भी कहा गया है, एक चेतावनी को महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि मरी हुई कलीसिया के लिए हम कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। चेतावनी दी गई है और चेतावनी को हमें और आपको महत्वपूर्ण समझना है और अपने मार्गों को ठीक यदि न किया तो बाइबल कहती है हम दंड पाएंगे। यीशु कहता है मैं दंडित करूंगा। ऐसा लगता है सरदीस की कलीसिया ने अपने मार्गों को ठीक नहीं किया, इसलिए सरदीस नगर ही बर्बाद हो गया या ना रहा। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, बर्बाद हो गया। केवल खंडरों के द्वारा इतिहास की स्मृति ही शेष रह गई है, केवल उसे याद किया जाता है। खंडरों फोटो आती है, पहले सरदीस ऐसा था, पहले ऐसा था, वैसे जैसे गाजा के लिए आज कहा जाएगा। इस कलीसिया में कुछ विश्वासियों की प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा कर रहा है कि वे भोग विलास व वे विचार आदि के पापों के शिकार ना हुए और परीक्षाओं पर विजय पाई। प्रकाशित वाक्य 4:6 यदि आप पढ़े, हम पाप करते जाते और हम कोई ना कोई कारण निकाल कर सोचते हैं कि हम बच गए। सुनिए ध्यान से, हम पाप पर पाप करते जा रहे और कोई ना कोई कारण निकाल लेते, सोचते हैं कि हम बच गए। पर जब व्यक्ति में पाप के प्रति चेतना आ जाती है तो वो पाप के प्रति जागरूक हो जाता है। तो लीजिए, यदि व्यक्ति में पाप के प्रति चेतना आ जाती है तो वो पाप के प्रति जागरूक हो जाता है। जो पाप के प्रति जागरूक है उसे ही श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 13 और 14 पद में पढ़ना चाहूंगा अपने कंक्लूजन में। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और उसका 13 और 14 पद देखिए क्या कह रहा है। इस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। श्वेत किए। प्रियो, जब हमने पश्चाताप किया है, जब हमने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोए हैं और श्वेत किया है, जब हम चेत गए हैं, जब हमने मन फिराया है, जब हमने विश्वास किया है, जब हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है
प्रकाशित वाक्य इसी अध्याय यानी 7 अध्याय के 15वें पद को पढ़ूंगा। 7 अध्याय उस प्रतिज्ञा में हम प्रवेश कर जाते, अंत तक पढ़ देता हूं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उसके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पार ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे और आपसे की है। क्या हम ऐसा करने को तैयार? प्रियो, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर कहे, ऐ मेरे दास और दासी तू जीवता तो कहलाता है, ऐ मेरी सो कलीसिया तू जीवती तो कहलाती है पर है मरी हुई। मैं एक प्रेयर आपके लिए करना चाहूंगा। अमेरिका की सेनेट में यह प्रेयर की गई, और जब ये प्रार्थना एक विश्वासी पासवान ने की और जब प्रार्थना समाप्त हुई, बहुत ध्यान से सुनिए, तो उसने देखा सेनेट में से आधे से ज्यादा लोग वहां से जा चुके थे। वो प्रार्थना आज मैं आपके लिए करना चाहता हूं, जो हमारी कंक्लूजन होगा प्रार्थना के साथ। आइए हम प्रार्थना करें जो अमेरिका की सेनेट में की गई, और अपने मनों को जांचें जो परमेश्वर ने दिए हैं, ताकि हमें मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें जो सेनेट में की गई अमेरिका। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने आते हैं कि तुझसे माफी मांगे। हम जानते हैं कि तेरा वचन कहता है कि शापित है वे जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते। हे प्रभु, हम तुझसे माफी चाहते क्योंकि हमने ऐसा ही कहा है। हे प्रभु, हमने अपने विश्वास से समझौता कर लिया है, और हे प्रभु, कितनी बार हम अपने लोगों के सामने, संसार के सामने ठोकर का कारण बने। हे प्रभु, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने ऐसा पाप किया है। हे प्रभु, हमने जरूरतमंदों की अनदेखी की है और उसे व्यवस्था की संज्ञा देकर, यानी बिजनेस की संज्ञा देकर झूठ बोला है। हे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं कि तू हमें पवित्र करे। हे प्रभु, हम तुझसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए गलत उदाहरण बने हुए हैं और हमने उनके जीवन में गलत मापदंड स्थापित कर दिए। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पास आते हैं कि तू हमें क्षमा करे। हे प्रभु, हमने अपनी सुविधा के लिए गर्भ शिशुओं की हत्या की है, अपने पद की लोलुपता के लिए पासवानों को पीटा है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को तहस नहस किया है, और हम अपने हाथों को खून से रंगा हुआ देखते। हाँ प्रभु, हम अन्य पापों में भी शामिल रहे हैं और अपनी सुविधा के लिए ही ऐसा किया है। हमारे हाथ खून से रंगे हैं। हे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, तू हमें क्षमा कर। हे प्रभु, हमने अपने जीवन में ये दोहरे मापदंड अपनाए। हे प्रभु यीशु, जो कुछ हमने कहा उसे कभी पूरा नहीं किया। हे प्रभु, हम अपनी कलीसिया के लिए शर्म और ठोकर का कारण ठहरे। हे प्रभु यीशु, हम तेरे पास आए हैं, तू हमें क्षमा करे।
हे प्रभु, तू आज हमारे हृदयों को अपने लहू से शुद्ध और पवित्र करे। हे प्रभु, आज हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू से श्वेत कर दे, साफ कर दे। हे प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, तू हमें क्षमा कर और सबल बना कि हम दोबारा पाप न करें। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा आमीन। और जब आमीन हुई तब आधे सीनेट के लोग असेंबली छोड़ चुके थे क्योंकि वे पापी। वो उदाहरण याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि वही पहला पत्थर इस सामरी स्त्री को मारे जिसने पाप न किया। और आप जानते हैं क्या, इसलिए प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य पाप करता है, परमेश्वर क्षमा करता है। मनुष्य पाप करता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से शुद्ध और पवित्र करता है। लेकिन बाइबल में लिखा है जो जानबूझकर पाप करता है वो क्षमा के योग्य नहीं। इसलिए हम चेत जाए और सरदीस की तरह परमेश्वर का पुत्र हमारी कलीसिया और हम पर उंगली ना उठाए और ये ना कहने पाए तू जीवता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की सहभागिता जीवन पर्यंत ऑनलाइन जितने भी जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे, भाई अनुपम डेविड, उनका परिवार, हमारा परिवार और जितने भी पासबान लोग हैं उन सबों के साथ जब तक तू आने से ठहरता है बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगला संदेश होगा फिलडेल्फिया की कलीसिया। परमेश्वर आपको आशीष